नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इन्फिनिटिव्स के क्या रूल्स होते हैं और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको और भी अच्छी वीडियो दे सकूं। और आशा करता हूं कि वीडियो आप हमारा पूरा देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इन्फिनिटिव्स के बारे में। किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। और यदि आप क्लास 9th 10th 11th 12th या किसी भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी इन्फिनिटिव्स आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो हेडिंग डाल रखी है, रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो इन्फिनिटिव्स होता क्या है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव्स बनता है। इसकी पहचान जो होती है, क्रिया में ना, नी, ने आदि आता है। अब इससे शायद आपको समझ में ना आया होगा तो मैं इसको क्लियर कर दूं। यदि आपसे कहा जाए कि वह स्कूल पढ़ने गया, तो आप कोशिश कीजिएगा वह स्कूल पढ़ने गया, तो इसकी जो गया है वो तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो आप क्लियर कर देंगे। इसमें दो वर्ब आएगा, एक तो गया वो वर्ब है और दूसरा पढ़ने वो वर्ब है। तो आप लिखेंगे ही वेंट, वह गया टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल टू रीड। तो ये जो रीड, जो पढ़ना की इंग्लिश है, वो आप पढ़ने से पहले अगर टू का यूज़ करेंगे तभी वो सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत होगा। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, टू रीड मतलब पढ़ना, बुक्स माने किताबें, वह किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो पसंद करता है तो यहाँ पर लाइक्स हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पढ़ना पसंद करता है तो पढ़ना में लास्ट में ना आता है, इसी यही पहचान होती है, ना है। तो रीड से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत होगा। तो होगा ही लाइक्स टू रीड बुक्स। दूसरा है आई वेंट टू सी माई फ्रेंड। आई वेंट, मैं गया, टू सी मतलब देखने, या ने आ गया देखने में, माई फ्रेंड मतलब अपने दोस्त को, मैं अपने दोस्त को देखने गया। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें दो वर्ब का प्रयोग हुआ हो और उसमें ना, नी, ने के द्वारा यूज़ किया गया सेंटेंस हो या वर्ब हो, उसी को इन्फिनिटिव्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद हैं जो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि उनका अपवाद क्यों है और क्यों उनका यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमने दूसरा जो रूल लिखा है, परंतु निम्नलिखित स्थानों पर टू का लोप हो जाता है। मतलब यहाँ तो आपने देख लिया कि रीड से पहले टू, सी से पहले टू आपने लगा दिया, परंतु इन सब कंडीशन में आप टू यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। अगर ये इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, चूँकि ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं, आपको भी पता होगा। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, जैसे ही मे गो, तो ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो गो से पहले आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। कैन यहाँ पर मेन वर्ब काम कर रहा है तो ईट से पहले आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। शुड आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वर्क से पहले आप टू यूज़ नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका यूज़ नहीं होगा टू। अब दूसरा है बी, होल्ड, बिड, फील, हियर, नो, लेट, मेक, सी, वॉच, प्लीज़ और हेल्प। ऐसे कंडीशन में भी आपको टू यूज़ नहीं करना है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी था, उससे पहले हमने टू लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सी और यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर टू का लोप हो जाता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा वी सा हिम लाफ। यहाँ पर क्या था कि आई वेंट टू सी, यहाँ पर जो मेन वर्ब था वो आपका वेंट था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वेंट था, यहाँ पर क्या है मेन वर्ब आपका सा है। तो सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, तो यहाँ पर मेन वर्ब सी काम कर रहा है या सा काम कर रहा है, इस वजह से लाफ के पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर मेन वर्ब वेंट काम कर रहा था, इस वजह से सी से पहले हम टू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन वर्ब वही सी मेन वर्ब काम कर रहा है तो उसके बाद आने वाले वर्ब के पहले हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है यू शुड मेक हिम सिट। तो यू के बाद यहाँ पर शुड हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो मेक के पहले हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, मेक भी वर्ब है, और सिट से पहले भी हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप इसको जान गए होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं होता है।
अगर इसमें मेक आता है, या देख लीजिए मेक, यहाँ पर मेक के आने से भी आपको टू का यूज़ नहीं करना है, और शुड आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि शुड के आने से भी आपको टू का यूज़ नहीं करना होता है। अब तीसरा जो इसमें एक्सेप्शन है या अपवाद है वो है हैड, बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, और हैड सोनर और सोनर देन। अगर ऐसे कंडीशन में भी चीज़ें लिखी रहती हैं किसी सेंटेंस में, ये मेन वर्ब का अगर काम निभा रहा है, तो भी आपको दूसरे वाले वर्ब से ठीक पहले टू का यूज़ नहीं करना होता है। लाइक अब आप एग्जांपल के द्वारा समझिए, ही हैड बेटर गो नाउ। अब यहाँ पर हैड बेटर है तो हैड बेटर हमने यहाँ पर बताया, तो हैड बेटर आ गया तो आप गो से पहले टू ना लगाएं, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं, ही हैड बेटर टू गो नाउ, टू यहाँ पर लिखा रहेगा तो आपको वहाँ पर हटाना है या लिखना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। वो सेंटेंस आपका करेक्ट है या फॉल्स है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो हैड बेटर के साथ टू का यूज़ नहीं होता, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाता है। अब अगला जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ और कैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं। अगला जो एग्जांपल है, जो अगला एक्सेप्शन से अपवाद है, वो डी हमने लिखा है कि डेयर और नीड। अगर ये दोनों चीज़ें डेयर और नीड, ये दोनों चीज़ें निगेटिव या इंट्रोगेटिव में है, सेंटेंस अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव में है और उस वाले लाइन में डेयर या नीड लिखा हुआ है, तो आप ध्यान देना कि दूसरा वर्ब जो आने वाला है उससे पहले आपको टू का यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए, यू नीड नॉट बॉदर, यहाँ पर हम इससे पहले नहीं लगाएंगे, आपका जो टू का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉदर का जो मतलब होता है, मतलब इसकी परेशानी होती है, तो बॉदर से ठीक पहले आप टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नीड तो लिखा है बट उसके ये निगेटिव कंडीशन में है। अगर ये पॉजिटिव कंडीशन में होता तो बॉदर से पहले ठीक का यूज़ आपको करना पड़ता, सॉरी बॉदर से पहले टू का यूज़ करना पड़ता, बट नॉट की वजह से आप यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है हाउ डेयर यू से दिस। अब यहाँ पर हाउ चूँकि ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक भी लिखा है कि इंट्रोगेटिव में भी होगा, तो आप वर्ब से पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे। से मतलब ये वर्ब है, यहाँ से ठीक पहले टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हाउ जो है एक क्वेश्चन मार्क का वर्ड है, प्रश्न है, तो हाउ डेयर यू से दिस, तो यहाँ पर भी से पहले टू का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद हम अगला आपको बताते हैं कि जो लास्ट है, बट देन एक्सेप्ट के पहले डू का प्रयोग हुआ। अगर बट देन एक्सेप्ट के पहले डू का प्रयोग हुआ है और आप उस सेंटेंस को देख रहे हैं, तो जो वर्ब है उससे ठीक पहले टू का यूज़ आपको यहाँ भी नहीं करना है। कैसे? डू नॉट, अभी स्टार्टिंग में डू है तो डू तो लग ही गया, किसके पहले? गो आउट, बट से पहले। देख लीजिए यहाँ पर बट लिखा है, तो लिखा है बट देन एक्सेप्ट के पहले डू का प्रयोग हुआ हो तो इसमें भी टू का लोप होता है। तो डू यहाँ पर लगा है, डू नॉट गो आउट, बट यहाँ पर बट लगा है, तो यहाँ पर स्टे से ठीक पहले टू लगाना था, बट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बट से ठीक पहले डू का यूज़ हुआ है। बट से पहले डू यूज़ होने की वजह से स्टे से ठीक पहले हमने टू का यूज़ नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल है, बेटर डू सिंग देन वीप। यहाँ पर लिखा है देन, तो यहाँ पर तो देन लगा हुआ है, तो देन से पहले आया क्या है? डू। अगर यहाँ भी लिखा देन से पहले डू का यूज़ हुआ है तो भी आप वर्ब से ठीक पहले टू का लोप करें, तो यहाँ पर वीप से पहले टू लिखना था, बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे। अब यहाँ पर ओबे से पहले टू का यूज़ हो चुका है और यहाँ पर बट यूज़ भी हुआ है। अब देखिए इस कंडीशन को, यहाँ पर क्या था? बट तो लिखा था, लेकिन बट से पहले यहाँ पर डू यूज़ हुआ था। यहाँ भी बट का यूज़ हुआ है, बट बट के पहले कहीं भी डू का यूज़ नहीं हुआ है। ही हैड नो चॉइस बट डू टू ओबे, तो टू उस ओबे से ठीक पहले टू का यूज़ हुआ है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर बट होने से स्टे से ठीक पहले टू का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर बट होने से ओबे के ठीक पहले टू का यूज़ हुआ। इन दोनों कारणों का जो डिफरेंस है ये डू का होना और ना होने पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर डू होने से बट के ठीक बाद या स्टे से ठीक पहले टू यूज़ नहीं हुआ, और यहाँ के डू ना होने से बट के ठीक बाद और ओबे से ठीक पहले टू का यूज़ हुआ है। अब लास्ट वाला आप देख लीजिए, ये जो तीसरा रूल है कि जब वाक्य में कई इन्फिनिटिव्स प्रयुक्त हों, मतलब एक साथ कई इन्फिनिटिव्स प्रयुक्त हों तो एंड से जुड़े हों, तो केवल जब वाक्य में कई इन्फिनिटिव्स प्रयुक्त हों
तो एंड से जुड़े हों तो केवल पहले इन्फिनेटिव से के पहले टू का यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में कई इन्फिनेटिव्स मतलब कई वर्ब प्रयोग हुए हों और एंड से जुड़े भी हों, तो आपको क्या करना है, जो पहले वाली इन्फिनेटिव्स है उसके पहले ही टू का यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कैसे देखना है, यहाँ पर आई ऑट टू गो एंड वर्क, यहाँ पर एक गो हो गया, एक या वर्क हो गया और इन दोनों को एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम वर्क के पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि गो से पहले ही टू का यूज़ करेंगे। दूसरा है ही केम टू ईट ड्रिंक एंड मैरी। ही केम, ये देख लिए दिस, ईट एक हमारा इन्फिनेटिव ये है, ड्रिंक हमारा ये है, मैरी हमारा ये है, तीन इन्फिनेटिव है। लेकिन हमें करना क्या है, जो पहले वाला इन्फिनेटिव है उसके ठीक पहले टू लगाना है, बाकी ड्रिंक एंड मैरी के पहले टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, अगर अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत होगा। अब यहाँ पर जो लास्ट है वो आप देख लीजिए, जब संज्ञा से पूर्व कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल आपको पता है ए एन और द या दी आप जिसे कहते हैं, जब संज्ञा से पूर्व कोई आर्टिकल हो और इसके पश्चात टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो अभी तक बताया वहाँ पर नहीं करते हैं और ये जो वाला बताया इस पे करते हैं और इसमें करते हैं। किस कंडीशन में, कि जब संज्ञा से कोई पहले, जब संज्ञा से पूर्व कोई आर्टिकल हो तो इसके पश्चात टू का प्रयोग कर देते हैं। कैसे, दिस इज़ द टाइम टू वर्क, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा टाइम लिखा है ये हमारा एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है, आर्टिकल दी को आर्टिकल कहते हैं, दिस इज़ द टाइम। तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, ये वर्क आया है, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, तो दिस इज़ द टाइम टू वर्क। तो इस वर्क से पहले टू इसलिए लिखा गया है कि ये टाइम के पहले एक आर्टिकल का यूज़ हुआ है। दूसरा है हियर इज़ द लेटर टू राइट, हियर इज़ द लेटर। अब लेटर ये एक हमारा नाउन है और इस नाउन से पहले एक आर्टिकल द लगा हुआ है, तो जो दूसरा वाला वर्ब होगा उससे पहले हमने टू का यूज़ कर दिया है, तो हियर इज़ द लेटर टू राइट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ये कहिए लास्ट, ही वाज सीन टू एंटर द ऑफिस और ही हैज़ हियर टू से दैट ही वाज रूइंड। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है तो ध्यान से देखिए, ही वाज सीन, उसे देखा गया, टू एंटर द ऑफिस, उसमें ऑफिस में जाते हुए या घुसते हुए देखा गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और दो वर्ब उसके साथ यूज हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और दो वर्ब, तो एक तो ये सीन हो जाएगा एक वर्ब और दूसरा हो जाएगा इंटर। तो इंटर से पहले टू का प्रयोग कर देना है, तो हो जाएगा ही वाज सीन टू एंटर द ऑफिस। और दूसरा है यहाँ पर हियर माने सुनना और उससे पहले है से माने कहना, तो से पहले टू का यूज़ कर दिया जाएगा। तो पैसिव वॉइस वाले कंडीशन में भी आपको टू का यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई इस जानकारी से आप बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे कि इन्फिनेटिव्स का रूल क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में भी इससे बेहतर वीडियो दे सकूँ। धन्यवाद।